दोस्तों लास्ट 60 डेज आर लेफ्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक जबरदस्ती स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम लोग अगले 60 दिनों के अंदर हमने कैसे अपने प्रिपरेशंस को करना है और कैसे हमने सारे चीजों को मैनेज करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हूं। पहला पार्ट बात करता है कि आपकी पढ़ाई यहाँ पे हुई है, अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई बढ़िया से हुई है, आपकी क्लासेस निपट चुकी है, आपके रिवीजन सभी चल रहे हैं। सेकंड इसकी अगर मैं बात करूं तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, हो सकता है थोड़ा सा पोर्शन बचाओ, हो सकता है बहुत सारा पोर्शन बचाओ। तो ऐसे केस के अंदर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आप सेकंड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आते हैं। अब फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूं आपके साथ तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एग्जैक्ट आपके लिए 60 डेज बच चुके हैं। एग्जैक्ट 60 डेज बचे हुए बेटा आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 15 डेज के यहाँ पे 4 पार्ट रहने वाला है, ठीक है। पहले 15 दिनों के अंदर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को आप टारगेट कीजिए और अगले 15 दिनों में मैथ्स और लॉ को आप टारगेट कीजिए। तो आपके ये मतलब इसको टारगेट करना इन द सेंस का मतलब होता है कि आप इसको रिवाइज कीजिए 15 दिनों में 2 सब्जेक्ट और ध्यान रखना रिविजन के अंदर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं लॉ है थ्योरी पढ़ डाला, इकोनॉमिक्स तो एमसीक्यू चाहता है, क्या करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है। फिर एक बार 28 नवंबर के बाद जो अगले 30 दिन होंगे उसके अंदर आप कुछ पेपर्स को सॉल्व करोगे, जैसे एमटीपी हो गए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए और उसके साथ साथ आप रिवीजन करोगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। देखो जब आप यहां पे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो अभी मार्क करके रख दीजिएगा वो सारे क्वेश्चंस जो आपको एक बार में नहीं जमे, मतलब सारे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट गए थे सॉल्व करने के लिए, जो आपको हल्की सी दिक्कत हुई थी सॉल्व करने के लिए, उसको पूरा मार्क करके रख लीजिए और उसको बाद में आप क्या करेंगे, बाद में केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहने वाला है और बढ़िया तरीके से हो सकता है, राइट। तो हो सकता है कि ये 30 दिनों के अंदर आपकी 2 बारी रिवीजन भी हो सकती है क्योंकि आपके पास आपको पता होता है कितना पढ़ना है। देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन आपके बढ़ेंगे ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको रहने वाला है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो आपने एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको क्या करना है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है और क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी सॉल्व करते हुए चलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड पोर्शन के ऊपर चलता हूं। 60 डेज बच चुके हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपने यहां पे सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए हो सकता है आपका लॉ हो, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का अकाउंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही गचकू है बेटा, मतलब सब्जेक्ट में ही पूरे दिक्कत है, आपने कुछ नहीं पढ़ा उस सब्जेक्ट को लेके, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। या हो सकता है कुछ चुनिंदा कुछ टॉपिक्स रह गए हो तो आप टॉपिक्स को नोट डाउन करके रख लीजिए, पूरे वो टॉपिक्स को नोट डाउन करके आप रख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कुछ टॉपिक्स मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए तो वो सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए। अगले 15 दिनों के अंतर्गत यानी कि दिवाली आने तक आपके वो पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए जितने भी टॉपिक्स आपके लेफ्ट है। फिर वहां से 15 दिनों में आप रिवीजन करेंगे 2 सब्जेक्ट का अलॉन्ग विद क्वेश्चंस और वहां से 15 दिनों में रिवीजन करेंगे बचे हुए 2 सब्जेक्ट का अलॉन्ग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप यहां पे और सर फिर बचे हुए 15 दिन में आप यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखे उसे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और टेस्ट सीरीज 2, 1 या 2 टेस्ट आप यहां पे देंगे। एक ही टेस्ट आप लोग दे पाएंगे सेकंड कैटेगरी वाले, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी वाले 2 से 3 पेपर आराम से दे सकते हैं, बढ़िया से आप लिख सकते हो 2 से 3 पेपर। आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। कॉन्फिडेंस ज्यादा रहने का मतलब होता है कि आपको पता होता है कि कितना समय कहां पे जा रहा है। सेकंड कैटेगरी वालों को उतना समय नहीं बचा रहेगा, तो आप एक बार भी अगर पेपर दे दिए तो भी आपको एटलीस्ट ये ज्ञात रहता है, आपको ये समझता है कि किसमें कितना टाइम जा रहा है, बराबर ना। तो ये बात रहती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल लॉ एंड बीसीआर के बारे में बात करूंगा मैं। अब लॉ एंड बीसीआर को आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा बेटा, याद रखो ये आपके मैक्सिमम टॉपिक बचे हुए हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपके मैक्सिमम टॉपिक बचे हुए। तो मैं आपको सिंपल सी एक सलाह दूंगा, फास्ट ट्रैक बैच से कर लीजिए। इसके अंदर लगभग अगर मैं बात करूं तो 40 आवर्स के सेशन वगैरह, ऑलरेडी 30 घंटे के मेरे क्लासेस हो चुके हैं उसके अंदर। फास्ट ट्रैक बैच कंडेंस्ड मैनर में समरी नोट्स आपको मिलते हैं, समरी नोट से दनादन पढ़ डालिए, उसके अंदर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन
क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है और सारी चीजें हुई है, तो आप आसानी से एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आप इस फास्ट ट्रैक बैच से चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, नॉट स्टडीड एनीथिंग। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, नॉट स्टडीड एनीथिंग, तो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन है बेटा। फास्ट ट्रैक बैच से चीजों को कवर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए अगर आपका सारी चीजें होके रखी है तो फिर फास्ट ट्रैक बैच में क्यों जाना है आपको? अगर आपकी चीजें हो रखी है तो, है ना, तो फिर आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स की, भरपूर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, लॉ हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टॉपिक के ऊपर कमांड होगा। अक्सर मैं स्टूडेंट्स की मेंटालिटी बताता हूं, क्या होता है, आपको ऐसा लगता है यार क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करूंगा तो इतना समझ आएगा, एक काम करता हूं ना, उसके जगह ना मैं एक और बार रिवाइज कर डालता हूं टॉपिक को। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे वो आपके 2 रिवीजन के बराबर है, क्योंकि आपको समझता है कहां पे, कौन से पॉइंट पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स से समझ में आता है। इसलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ज्यादा मस्ट है बेटा करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो ये बात है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने लॉ के लिए देके रखा हो IGSir.in के ऊपर। मैथ्स के लिए भी अलग अलग चीजें आती है, मैथ्स, अकाउंट्स, ऐसे सारे हर एक टॉपिक्स के लिए क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, या नहीं तो RTP MTP तो होता ही है बेटा, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यूनिट वाइज अगर आपको लॉ की चाहिए तो आप IGSir.in के ऊपर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी, लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर डिलीवरी मिल जाती है किताब की। ठीक है, इसके अलावा मैंने लॉ के समरी नोट्स भी आप लोगों के लिए बनवाया हो, तो रेलेवेंट जितना भी कंटेंट है लॉ में, आपने अक्सर देखा होगा लॉ बहुत ज्यादा बड़ा है, 110 पेजेस का तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मॉड्यूल के अंदर। तो हमने जितना भी लॉ है ना, पूरे लॉ को हम लोगों ने समराइज कर दिया और 120 पेजेस के अंदर पूरे लॉ को समराइज कर दिया। मतलब सारे एक्ट्स मिला के 120 पेज के अंदर लॉ की समरी बुक आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो अगेन हमने लॉन्च किया है IGSir.in के ऊपर ही, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। BCR के लिए भी उसके अंदर वो जो समरी बुक है, मैंने BCR भी डाला हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यार, BCR मैंने मॉड्यूल और RTPC जो वैसे इसके अंदर भी RTP मॉड्यूल ही कवर्ड है, लेकिन वो कंटेंट को कंडेंस्ड करके लिखा गया है। लेकिन BCR के अंदर यार फॉर्मेट्स होते हैं, वो फॉर्मेट को अपन छेड़खानी नहीं कर सकते ना, जो फॉर्मेट दिया है वो दिया ही है। अब लेटर में अगर सेंडर्स एड्रेस ऊपर आना है तो आना ही है, मैं उसको नहीं बोल सकता ऐसे कैसे कर रहा है करके, एक काम कर ऊपर कुछ और डाल, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मॉड्यूल और RTP का कुछ कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैंने वहां पे लिख दिया हो, और 1-2 क्वेश्चन समरी बुक के अंदर BCR के प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको दे दिया हो। ठीक है, तो आप वो चीज BCR के देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ वाला बहुत सही है, 120-130 पेजेस के अंदर पूरा लॉ कंप्लीट, एकदम जोरदार, बहुत ही प्यारा। तो जो मैं तो ये भी प्लान कर रहा हूं कि इस बार का जो मैराथन्स वगैरह मैं लेने वाला हूं, तो वो मैराथन्स भी मैं इसी समरी बुक से लूंगा, मतलब एकदम दनादन सारी चीजों को फिनिश करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये बात है बेटा, दोनों चीजें IGSir.in के ऊपर अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज शाम तक या आज ही ये क्वेश्चन बैंक और समरी बुक का एक कॉम्बो बन जाए तो सही हो जाता है। अलग अलग ऑर्डर प्लेस करने से अच्छा अगर एक कॉम्बो बन जाता है तो आसानी हो जाती है चीजों को लेके, है ना। तो ये सारी बातें यार तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी सवाल है आप प्लीज मुझे DM कीजिए। आप इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल CA इंद्रेश है, आप IGSir.in के ऊपर जाएंगे तो आपको मेरा WhatsApp नंबर भी वहां पे मिल जाएगा, आप मुझे DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है। मतलब अभी यार एवरेज में बहुत सारे दिन के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, आप समझिए बात को। तो हो सकता है अगर आपने कोई मैसेज भेजे हो तो वो अननोटिस रह जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फिर से मुझे डाल सकते हैं सर प्लीज रिप्लाई करके, ऐसा भी अगर आप डाल देंगे रिमाइंडर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं उसके अंदर, है ना। तो बस यही चीज है। तो अब क्या एग्जाम पास में आती है तो बहुत सारे बच्चों के, जैसे अपने को क्वेरी है वैसे बहुत सारे लोगों को क्वेरी होती है ना, तो इस बस वही चक्कर में, और साथ साथ में क्लासेस भी चल रही है बेटा, तो इसके इसी कारणवश थोड़ा सा लेट रिप्लाई हो सकता है, हाँ, है ना। तो ये बात है। तो होप सो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रही हो। कमेंट करके बताना आपको स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी या नहीं लगी। आपको अगर कोई डाउट है तो आप डाउट डालिए, है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक अच्छा सा मैसेज, जरूर थैंक यू सर तो जरूर बोल ही दीजिएगा यार, ये आपका एक कमेंट मेरे मोटिवेशन को बूस्ट करता है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हो, टेलीग्राम लिंक को भी आप फॉलो कर लीजिएगा या ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। बाय बाय, टेक केयर।